हेलो फ्रेंड्स, मेरे पिछले वीडियो में वन अपराध में जब्त संपत्ति को अधिहरण करने के लिए जब्तीकर्ता द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को पेश करने एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिहरण आदेश जारी करने और इसके बाद अधिहरण आदेश के विरुद्ध अपील पेश करने के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी थी। अब आते हैं कि अपीली अधिकारी के आदेश से यदि कोई पक्ष असंतुष्ट है तो वह उसकी रिवीजन याचिका अपीली अधिकारी के मुख्यालय वाले सेशन कोर्ट में पेश कर सकता है। यह रिवीजन याचिका राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 52 ख के तहत पेश की जाती है, जो मैं पढ़ के सुनाता हूं। 52 ख, अपील प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण। इसकी उपधारा 1, अपील अधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश द्वारा या पारिणामिक प्रकृति के आदेश द्वारा व्यथित अपील का कोई भी पक्षकार अपेक्षित किए जाने वाले आदेश के 30 दिवस के भीतर उस सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकेगा, जिसके सेशन खंड के भीतर अपील प्राधिकारी का मुख्यालय स्थित है। अपील अधिकारी का यदि कोई पारिणामिक आदेश हो या अंतिम आदेश हो तो वो उस आदेश से कोई पक्षकार यदि असंतुष्ट है, व्यथित है, तो वह मुख्यमंत्री शिक्षक के कार्यालय वाले क्षेत्र के सेशन न्यायालय में 30 दिवस की अवधि में पेश कर सकता है। अब इसमें एक स्पष्टीकरण दिया है कि इन 30 दिवसों की अवधि में जो समय प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए जो लगा है वह उसके अंदर शामिल नहीं होगा, अपवर्जित होगा। स्पष्टीकरण, इस उपधारा के अधीन 30 दिवस की काल अवधि की संगणना में अपील अधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में अपेक्षित समय अपवर्जित किया जाएगा। उपधारा 2, सेशन न्यायालय अपीली अधिकारी द्वारा पारित किए गए किसी भी अंतिम आदेश या पारिणामिक आदेश की किसी आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसको उलट सकेगा या रूपांतरित कर सकेगा। सेशन न्यायालय अपील अधिकारी के आदेश को रिवर्ट भी कर सकता है, उसको कन्फर्म भी कर सकता है और उसको मॉडिफाइड भी कर सकता है। उपधारा 3, पुनरीक्षण में पारित आदेश की प्रतियां अपील अधिकारी को और प्राधिकृत अधिकारी को अनुपालन के लिए या ऐसे और आदेश पारित करने के लिए या ऐसी कार्रवाई करने के लिए जैसा कि ऐसे न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जाए भेजी जाएगी। सेशन न्यायालय द्वारा जो रिवीजन का जो भी आदेश पारित किया जाता है उस आदेश की प्रतिलिपियां पालना करने के लिए या कोई ऐसा नया आदेश जारी करवाने के लिए प्राधिकृत अधिकारी और अपील अधिकारी को भेजेगा। उपधारा 4, इस उपधारा के अधीन किसी पुनरीक्षण याचिका को ग्रहण करने, उसकी सुनवाई करने, उस पर विनिश्चय करने के लिए सेशन न्यायालय यथाशक्ति उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा, उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसा कि वह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन पुनरीक्षण याचिका के ग्रहण करने, उसकी सुनवाई करने पर उसके विनिश्चय करने समय अनुसरण करता है। अब जब सेशन न्यायालय के पास में धारा 52 ख के तहत रिवीजन पेश होती है तो उस रिवीजन के ऊपर वह सीआरपीसी की धारा 397 से 405 तक जो भी प्रावधान है, इसके पुनरीक्षण के प्रावधान है, वे प्रावधान ये इस पुनरीक्षण याचिका में भी लागू होंगे। तो 397 के तहत मुख्य यह है कि वह सेशन न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी के आदेश, अपीली अधिकारी के आदेश और संबंधित अभिलेख यानी पत्रावलियां वो मंगवा सकता है। नंबर 5, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात होने पर भी इस धारा के अधीन सेशन न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रत्यगत नहीं होगा। बस यही है कि
इस धारा 52(ख) के तहत जो रिवीजन का निर्णय सेशन न्यायालय द्वारा किया जाएगा वह अंतिम निर्णय होगा। फिर उस निर्णय को आगे कहीं चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो आज हम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध किए जाने वाले रिवीजन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यह है कि ये रिवीजन क्या होता है। रिवीजन का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो रिवीजन यानी वापस देखना। अपीलीय अधिकारी के आदेश की शुद्धता, वैधता और औचित्य को प्रसंगत करके रिवीजन पेश किया जा सकता है। सेशन कोर्ट के समक्ष रिवीजन याचिका पेश होने के बाद सेशन जज सीआरपीसी की धारा 397 के तहत अपीलीय अधिकारी का आदेश और प्राधिकृत अधिकारी का अधिहरण आदेश मैं अभिलेख के यानी मैं पत्रावली के मंगवा सकता है, ताकि वो उनका अवलोकन करके पता कर सके कि ये आदेश नियमित है या नहीं है। सेशन न्यायालय द्वारा मंगवाया गया अभिलेख और आदेश आदि नियत सुनवाई तिथि से पूर्व या नियत सुनवाई तिथि पर सेशन न्यायालय में भेजा जाना होता है। सेशन न्यायालय में रिवीजन याचिका की जो पैरवी है सरकार की तरफ से लोक अभियोजक द्वारा की जाती है। तो जब्तकर्ता वन अधिकारी को चाहिए कि वो लोक अभियोजक को वन अपराध की घटना की पूर्ण जानकारी देवे और राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों की पूर्ण जानकारी देवे। सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय इस संबंध में हुए हैं वे निर्णय उन्हें उपलब्ध करवाएं और भी जो दस्तावेज वन विभाग के पक्ष को मजबूत करने वाले हो वो लोक अभियोजक को उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि लोक अभियोजक वन विभाग के इस केस को सेशन न्यायाधीश महोदय के सामने अच्छी तरह से पेश कर सके और इसका निर्णय विभाग के पक्ष में हो सके। इसके अलावा सेशन न्यायालय के समक्ष अधिहरण आदेश और अपील के आदेश सफल हो सके, ये इसके लिए चाहिए कि ये आदेश जारी करते समय प्राधिकृत अधिकारी या अपीलीय अधिकारी प्राप्त साक्ष्यों और नियमों की वैधता का उल्लेख करें। अक्सर जब संपत्ति में हित रखने वाले जो पक्षकार होते हैं वे सेशन न्यायालय से यह दरख्वास्त करते हैं कि अभी तक आरोपी की दोष सिद्धि नहीं हुई है और राजस्थान वन अधिनियम की धारा 55 के अनुसार दोष सिद्धि के पश्चात ही अधिहरण का आदेश किया जा सकता है। ये इसलिए जब संपत्ति को जमानत पे या बैंक गारंटी पे छोड़ने के लिए वे निवेदन करते हैं, तो ये इसमें लोक अभियोजक के माध्यम से यह तथ्य पेश करना चाहिए कि धारा 55 के तहत जो अधिहरण करने का प्रावधान है वो मजिस्ट्रेट द्वारा अधिहरण करने का प्रावधान है। धारा 52 के अध्ययन रहते हुए, क्योंकि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 52(3) के तहत अधिहरण किया गया है, इसलिए धारा 55 के प्रावधान इसके ऊपर लागू नहीं होते हैं। प्राधिकृत अधिकारी और अपीलीय अधिकारी आदेश जारी करते समय यह ध्यान रखें कि कहीं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का
उल्लंघन न हो। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या है? तो इसमें मुख्य 2 बिंदु है। पहला बिंदु यह है कि जज कभी अपने केस की सुनवाई नहीं कर सकता है, यानी कि जज बायस नहीं होना चाहिए, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। इसलिए प्राधिकृत अधिकारी के आदेश या अपीली अधिकारी के आदेश में यह नहीं झलकना चाहिए कि वह वन विभाग का अधिकारी होने के नाते वह जब्त करता वन अधिकारी का पक्ष ले रहा है। वो उसमें आदेश में कहीं झलकना नहीं चाहिए। वो आदेश निष्पक्ष रूप से होना चाहिए कि उसके अंदर वन विभाग से क्या साक्ष्य पेश किए गए, संपत्ति के मालिक से क्या साक्ष्य पेश किए गए, ये इन साक्ष्यों के आधार पर क्या निर्णय लिया गया, वो निर्णय उस पर लिखना चाहिए। बिना साक्ष्यों के अपनी मर्जी से वन विभाग के पक्ष में कोई लाइन अंकित नहीं करनी चाहिए। तो पहला यह है कि प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के अंदर जो निर्णय देने वाला है, जो आदेश करने वाला है, वह बायस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि संपत्ति के मालिक या संपत्ति में हित रखने वाले व्यक्तियों को अपना पक्ष पेश करने के लिए अवसर प्रदान करना जरूरी होता है। उनको बिना अवसर प्रदान किए कोई निर्णय नहीं लिखा जा सकता है। इसलिए प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष मामला पेश होने पर या अपीली अधिकारी के समक्ष मामला पेश होने पर दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर जरूर देना चाहिए, और जो भी आदेश किया जाता है वह आदेश स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। उस आदेश में विस्तृत रूप से आधार, साक्ष्य और कानूनों के प्रावधान अंकित होने चाहिए। तो इस प्रकार से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पूर्ण पालना प्राधिकृत अधिकारी और अपीली अधिकारी को करनी चाहिए। इसके अलावा सेशन कोर्ट में जब रिवीजन का जवाब दिया जाए या यदि विभाग द्वारा रिवीजन पेश किया गया है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला जरूर देना चाहिए, ताकि सेशन न्यायालय इन आदेशों का भी अवलोकन करे। इसके बाद यदि सेशन न्यायालय वन विभाग के पक्ष में निर्णित कर देता है, तो वह संपत्ति राजस्थान वन अधिनियम की धारा 60 के तहत सरकार में निहित करने योग्य हो जाती है। लेकिन जब संपत्ति को राज्य सरकार में निहित कैसे किया जाएगा, उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, इसके बारे में राजस्थान सरकार ने अभी तक कोई आदेश या सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। तो मेरा राजस्थान सरकार से यही निवेदन है कि अधिग्रहण की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद अंतिम रूप से जब संपत्ति को सरकार में निहित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में गाइडलाइन जरूर जारी करें। और मेरे दर्शकों से भी निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आने वाले वीडियो में मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु कवर करने वाला हूं, वो है वन भूमि पर अतिक्रमण के मामलों को कैसे डील किया जाए, अतिक्रमण कैसे खाली करवाया जाए, इसके क्या कानूनी प्रावधान है, ये इसके ऊपर मैं बात करूंगा। इसलिए बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद।